बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10। आज हम करेंगे इस चैप्टर का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन को समझेंगे। सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक छोटा सा बॉल होता है जिसे फिजिक्स में स्मॉल बॉब भी कहते हैं। इस बॉल को हम एक बहुत ही बारीक धागे के साथ बांध के किसी मजबूत सहारे के साथ लटका देते हैं। ये जो बारीक धागा होता है इसे फिजिक्स में हम कहते हैं लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मतलब ये धागा वज़न में बहुत ही कम और बग़ैर लचक के होता है, इसमें कोई लचक नहीं होती। तो डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m। सस्पेंडेड, इसको लटकाया जाता है बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक बहुत बारीक और बग़ैर लचक के धागे के साथ, ऑफ लेंथ जिसकी L होती है, फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। एक दफ़ा डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम की मोशन को। सबसे पहले जब कोई भी पेंडुलम को हैंग किया जाता है, किसी भी चीज़ के साथ लटकाया जाता है, तो ये एक वर्टिकल पोजीशन के अंदर हैंग होता है। शुरू के अंदर ये मूव नहीं कर रहा होता, ये रुका हुआ होता है, ये स्टेशनरी पोजीशन में होता है। तो डायग्राम के अंदर इस पोजीशन को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे कहते हैं फिज़िक्स में मीन पोजीशन। अब अगर हम इस बॉब के ऊपर एक फोर्स लगाएं और इसको मूव करें पॉइंट O से पॉइंट A तक, तो जब बॉब पॉइंट O से A तक पहुंच जाएगा, अगर हम पॉइंट A से फोर्स को छोड़ दें तो यही बॉब मूव करेगा दोबारा अपनी मेन पोजीशन O की तरफ। लेकिन ये O पे रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मोशन को जारी रखते हुए ये पहुंच जाएगा पोजीशन B के ऊपर। अगेन B से ये वापस आएगा O की तरफ और O से मूव करते हुए कहाँ पर पहुंच जाएगा, पोजीशन A तक। इस तरह ये A और B के दरमियान अपनी मोशन को जारी रखेगा। इस बात को हम पढ़ते हैं नोट से। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is held stationary in a vertical position O. This position of the bob is called mean position. If we apply some force F and move the bob from its mean position O to extreme position A, after releasing the force, जब हम फोर्स को छोड़ेंगे, the bob move towards its mean position O, लेकिन ये O पे रुकेगा नहीं, but it does not stop at O and it will continue to move up to position B. Again from B, it will start moving towards O and continue to move up to point A. In this way, it will continue its motion between A and B. अब हम इसी बॉब के वेट के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर आप डायग्राम के ऊपर पॉइंट A पे आएँ, इस बॉब का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वेट हमेशा इक्वल होता है mg के इक्वल। क्योंकि वेट एक फोर्स है, अगर हम इस वेट के कंपोनेंट बनाएं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट होता है साइन कंपोनेंट। तो वेट mg का पहला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, जबकि दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin थीटा।
जो पहला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा ये अलोंग द स्ट्रिंग होगा, इस रस्सी के साथ साथ चलेगा। और ये बात हम जानते हैं स्ट्रिंग के अंदर हमेशा टेंशन पैदा होती है, इस टेंशन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, जबकि कंपोनेंट एम जी कॉस की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, क्योंकि ये दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अब हमारे पास वेट का सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाएगा जो कि होगा एम जी साइन थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से बॉब दोबारा वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। यही बात हम नोट से पढ़ते हैं। हेडिंग देखिएगा, वेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। एट पॉइंट ए the weight of the bob is resolved into its rectangular components mg cos theta and mg sin theta. The component mg cos theta is along the string, so it is cancelled by the tension, क्योंकि टेंशन अपवर्ड mg cos डाउनवर्ड, इसलिए ये कैंसिल कर देंगे। द कंपोनेंट एम जी साइन थीटा ये वापस लेके आएगा इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ड्यू टू दिस कंपोनेंट द बॉब विल मूव टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अब हम डिस्कस करते हैं इस बॉब की वेलोसिटी को। तो बच्चों ये जो पोजीशन ओ है इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, पोजीशन ए और बी को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ये बॉब मीन पोजीशन से दूर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और जब ये बॉल मीन पोजीशन के करीब आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आसान लफ्ज़ों में मीन पोजीशन के ऊपर इस बॉब या मैस की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस ए और बी के ऊपर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। ये बात इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इस बॉब का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि पॉइंट ए और बी के बाद ये बॉब दोबारा वापस आता है अपनी मेन पोजीशन की तरफ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। ये इक्वेशन इस बात को इंडिकेट करती है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/G। अब बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को आप लोगों ने स्टडी करना है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको इसका आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।